बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा और तालिबात, आज हम मदरसा बोर्ड के ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दर्जा दहम का रियाजी के सबक को हम पढ़ रहे हैं। आज हम पिछले क्लासेस में हमने किसी भी अदद को हम कैसे ये हमने पढ़ा था कि किसी भी अदद, ये रियाजियाती उसूल है कि किसी भी अदद को मफरद अज्जाए ज़रबी के शक्ल में लिखा जा सकता है। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फिर मफरद अज्जाए ज़रबी के ज़रिए हम दो अदद या दो से ज़्यादा अदद का SCF और LCM यानी मुश्तरक इज़ाफ़ अक़ल और मुश्तरक इज़ाफ़ निकालना हम सीखें। मुश्तरक मक़सूमात अल-आज़म और इज़ाफ़ अक़ल निकालना हम सीखेंगे, जिसको SCF और LCM कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अज़्ज़ाए ज़रबी निकालना सीखें। किसी भी अदद का अज़्ज़ाए ज़रबी निकालना, फैक्टर निकालना। जैसे आपको सवाल है, आपके दरसी किताब का ही सवाल है 7429 और 156 का हम मफरद अज़्ज़ाए ज़रबी निकालना सीखेंगे। तो 156 मफरद अज़्ज़ाए ज़रबी पहले ही आपको बता चुके हैं। मफरद अज़्ज़ाए ज़रबी क्या होता है कि ऐसा जुज़, ऐसा टुकड़ा जिसका फिर टुकड़ा ना हो सके, माने सभी प्राइम नंबर हो। तो सबसे छोटा मफरद जुज़ जो होता है, सबसे छोटी मफरद अदद वो क्या है? 2 है। 2 से हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 7 है, फिर 9 नहीं कि 9 का फिर फैक्टर हो जाता है 3 × 3, फिर 11 है, 13 है, बढ़ते जाइए, 17 है, 23 है, 29 है, वगैरह वगैरह 31। इसकी कोई कहीं पर लिमिट नहीं है। हम आगे गिनती गिनेंगे तो ऐसे बहुत सारे आदाद आते जाएंगे। तो 2 7 14, 1 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से अब 2 से देखिए आखिर में 9 इसके आ गया, एक आई जगह पर 9 है। क्या मतलब? ये 2 से पूरा तकसीम मुनक़सिम नहीं होगा। 3 से 3 1 3, 3 3 9। तो अभी देखिए 13 क्या है? खुद मुफरद अदद है। तो हम क्या लिखेंगे? 156 बराबर है 2 × 2 × 3 × 13। देखिए इसका हर जुज़ क्या है? प्राइम नंबर है, मुफरद अदद है। इसको कहा जाता है मफरद अज्ज़ाए ज़रबी निकालना। दूसरा अदद है आपका 7429। अब इसका देखिए, अब इसको डिवाइड कीजिए। हमने इसके आखिर में 9 है, तो ये 2 से पूरा मुनक़सिम नहीं होगा। ये सब हम लोग छोटे क्लास में 5 में 6 में 7 में तक़सीम की बुनियादी उसूल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कौन अदद किस से पूरा मुनक़सिम होता है। तो 2 से नहीं होगा। 2 से क्या? जिसके आखिर में ये ऑड नंबर रहता है, ताक अदद रहता है, जिस नंबर के आखिर में इकाई की जगह पर ऑड नंबर यानी ताक अदद रहता है, यानी 1 3 5 7 9 होता है, वो किसी भी जुफ्त अदद से मुनक़सिम नहीं हो सकता है। किसी भी एवन नंबर से, यानी ये ना 2 से डिवाइड होगा, ना 4 से होगा, ना 6। तो अब हम देखेंगे 3 से। 3 का क्या असूल है कि डिजिट को जोड़ के देखते हैं, हिंसों को जोड़ कर देखते हैं। 9 2 11 4 15 7 22। 22 3 से मुनक़सिम नहीं हो रहा है। क्या मतलब? ये 3 से मुनक़सिम नहीं होगा। जो नंबर 3 से मुनक़सिम नहीं होता है, वो नंबर 9 से भी मुनक़सिम नहीं होता है। तक़सीम के बुनियादी उसूलों को, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो हमने क्लास 5 6 में पढ़ा है, उसको याद रखेंगे हम, तो आसानी होगी बनाने में। नहीं तो फिर आपको 3 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इसके लास्ट में क्या है? 9 है, तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब बच गया 9, 6 से डिवाइड होगा नहीं। 7 से देखेंगे, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 1 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं हो रहा है। 7 के बाद आइए 9 से डिवाइड होगा नहीं। 11 से देखिए, 11 6 66, कितना बचा? 8, 11 7 77, 11 से भी नहीं हो रहा है। 13, इस तरह से हम कम से कम 20 तक आने वाले जितने प्राइम नंबर है, 13 63 के 78, 53 के 52, 53 के 65, 5 9 बचा, 63 91, 13 से भी नहीं जा रहा है। 17 से देखिए, 17 चौके 68, कितना बचा? 6, 17 3 51, 9 2 11, 17 7 119।
तो 7 और 17 से डिवाइड करके देखना होता है, लेकिन 2, 3, 9, 5 और जितने भी जुफ्त तादाद है उनके उसूल हैं, उनके बराबर हमारे 17 से देखिए, 17 से डिवाइड करेंगे, 17 17 चौके 68, 4 बार गया, 69 70 6 बचा, 6 यहाँ पर लगेगा, फिर 17 चौके 6 यहाँ 17 नहीं 17 तिया 51, 7 चौके 68 नहीं जा रहा है, 17 तिया 51, 9 2 11 बचा, 17 7 119, ये हो गया। अब ये आप डिवाइड करके देखिएगा, किसी नंबर से नहीं जा रहा है। 19 से देख लीजिए, 17 से तो चला ही गया, 19 से 19 दुनिया 38, 39 40, 19 दुनिया 38, 39 40 43 5 बचा, 19 तिया 57। अब देखिए ये आ गया 23। 23 क्या है? खुद एक मुफरद अदद है या प्राइम नंबर है। तो 7429 हम लिख सकते हैं 7429 बराबर है 17 इंटू 19 इंटू 23। ये क्या हुआ? किसी भी अदद का मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी निकालना। आपने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी के जरिए एचसीएम और एलसीएम हम कैसे मालूम करेंगे। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है 6, 72 और 120 का। तो वो अदाद जो छोटे हैं उनका हम अज़्ज़ाए ज़रबी जुबान नहीं कर सकते हैं। अगर हमें पहाड़ा याद है 2 से लेके 20 तक, तो 2 का 2 इंटू 3 72 का 12 छक्के 72 होता है। पहले 12 कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 8 9 72 इंटू 3 इंटू 3, ये हो गया। अब 120 का कीजिए। 120 में हम क्या देख रहे हैं? 12 दानी 120, तो 12 का पहले कर लेंगे। 2 2 2 4, 2 3 4 तिया 12, 12 दानी 120, 10 का क्या कर लेंगे? 5 दूनी 10, 2 इंटू 5। इसको अरेंज कर लेंगे। पहले 2 लिख देंगे यहाँ, ताकि घटते हुए बढ़ते हुए सिलसिले में रहे। यह आपका हो गया 6, 72 और 120 का मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी। तब एचसीएफ क्या होता है पहले हम पढ़ चुके हैं। एचसीएफ क्या होता है? वो जुज जो तीनों में हो। तो देखिए यहाँ 2 2 2 2 तीनों में है, इसको सर्किल कर लीजिए एहतियात के लिए कि ये मैंने ले लिया है। अब 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, तो 3 3 3, ये हो गया। अब कोई दूसरा नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में हो। 2 2 3 6, ये आपका हो गया एचसीएफ या मुश्तरक मक़सूम अलैहि आज़म। अब इसी का हमें एलसीएम कैसे मालूम करेंगे? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम करने का क्या तरीका है अज़्ज़ाए ज़रबी में? कि जो सब में कॉमन है, पहले जो तीनों में कॉमन है वो लेते हैं, फिर जो दोनों में कॉमन है वो लेते हैं, फिर लास्ट में जो जुज या जो फैक्टर बच गया उसका भी लिया जाता है। एचसीएफ एलसीएम के बारे में आप पहले एक बार फिर मैं याद दिला दूं। एचसीएफ क्या होता है? किसी भी नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का एचसीएफ क्या होता है? जो उसको पूरा पूरा तकसीम दे। और एलसीएम क्या होता है? उस तरफ मुताबिकल वो नंबर जो उससे पूरा पूरा तकसीम लगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए, जैसे 6 को डिवाइड करते हैं अगर 2 से, 2 3 6, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो 6 क्या है? 2 और 3 का मुश्तरक, 2 और 3 का क्या है? जुज़ाफ़ एलसीएम है। और 2 क्या है? सबसे मुश्तरक मक़सूम अलैहि आज़म है, मुश्तरक मक़सूम अलैहि आज़म है, एचसीएफ है। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का क्या रूल है कि जो फैक्टर जो तीनों में है वो मैंने 2 ले लिया, फिर तीनों में 3 है वो मैंने 3 ले लिया। अब क्या बच गया? कोई फैक्टर ऐसा नहीं जो तीनों में है। अब आइए, यहाँ 2 और यहाँ 2, इन दोनों 2 के बदले में 1 2। अब क्या है? अब 5 यहाँ है, इसमें 5 नहीं है। यहाँ 2 है, इसमें अब 2 नहीं है। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है। तो जितने भी फैक्टर्स, जितने भी जुज बचे हुए हैं उन सबको हम ले लेंगे। यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया और यहाँ 5 बचा। अब सबको ज़रब कर देंगे। द्वितीय 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72 और 72 पंजे
360। ये हुआ आपका एलसीएम। तो हमने सीखा अज्जाए ज़रबी के ज़रिए दो या दो से ज़्यादा आदाद का एचसीएफ और एलसीएम कैसे मालूम करेंगे, और एक उसूल ये बचा हुआ था। इंशाल्लाह फिर अगले क्लास में इस पर बहस की जाएगी और इस पर मुख्तलिफ सवाल हम लोग बनाएंगे।